राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपनी क्लास रहेगी इंडिया करंट अफेयर्स की रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसके लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा इसकी भी क्लास लेकर के आऊँ। तो दोस्तों बिना बात किए हुए अपनी स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी पर अच्छे से देखना आप लोग। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया? तो हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना। और देखो पढ़ने तो है ही है, याद रखने, फिर भी याद ना रहे तो थोड़ा याद भी रखा जाए तो अच्छी बात है। देखो हल्दी बोर्ड, इसको कैसे याद रखोगे? हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, तो हल्दी देखो भाई सब्जी में डाली जाती है, ठीक है ना। तो तेलंगाना, तेल से तेल ले लो भी, तेल भी सब्जी में तड़का दिया जाता है ना, तो ऐसे याद तेलंगाना हल्दी बोर्ड, इससे कनेक्ट कर लेना निजामाबाद तेलंगाना। आगे देखो भारत का जो पहला राज्य कौन सा है अभी? जहाँ देखो नगर पालिका चुनाव में इस मोबाइल ऐप के माध्यम से देखो ऑनलाइन वोटिंग करवाएगी, तो भाई बिहार है। याद रख लो भी, मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग करवाएगी, बिहार में करवाएगी, जो कि पालिका चुनाव में, नगर पालिका चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है, बिहार याद रख लो। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान में किस शहर द्वारा की गई? तो जयपुर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया गया? देखो विश्व आर्द्रता दिवस तो मनाया गया 2 फरवरी को, और इसकी जो थीम है वो ध्यान रखना 2025 की थीम, तो ये साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण। थोड़े थोड़े से नज़रों से निकल जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं भाई, इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, राजस्थान से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो राजस्थान करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो 4th ग्रेड है चाहे पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन देखो, वर्ष 2023 में भी देखो यूनेस्को ने किसको, गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? और गरबा में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा सॉरी, निम्नलिखित में से क्वेश्चन थे, इसके ऑप्शन किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है ये। आगे देखो, वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो नितिन गडकरी को किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है किसी न किसी में। तो केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? तो केंद्रीय बजट 2025-26 की जो मुख्य थीम थी वो है सबका विकास। भाई ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, और ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछे गए क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं और बिना पूछे गए सारे ही, जितने भी मेरे से बन सके। देखो जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, पूरी दोस्तों हवा की वजह से हो रहा है, जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भाई इसरो का किसको? वी नारायण को किया गया। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2000 ये वाला ऊपर वाला, 2008 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 2008 के जो ओलंपिक खेल है इसकी मेजबानी भाई लॉस एंजल्स, ये भी ध्यान रखना। और ऑपरेशन सिंधु किस, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सिंधु है भाई किस उद्देश्यों भारत सरकार के द्वारा करोगे शुरू? तो ईरान में जो फंसे हैं भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ये ध्यान रखना, यही उनका उद्देश्य है। एक बार देख लो अच्छे से। आगे देखो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? तो शरद कमल थे। और भारत की पहली कौन सी ऐसी विधानसभा बनी? भी भारत की पहली कौन सी ऐसी विधानसभा है जो बनी, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है, पूरी तरह सौर ऊर्जा चलना है किसी विधानसभा? तो दिल्ली विधानसभा, रट लो भाई। आगे देखो BIMSTEC बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में किया गया, और पूरी तरह सौर ऊर्जा चालन वाली विधानसभा भी ध्यान रखना, दिल्ली विधानसभा, इसको भी ध्यान रखना। और जून 2024 में देखो भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया, जो भारत के लद्दाख में स्थित है। कठ है भैया, और लद्दाख में स्थित है। अभी जून 2024 में भारतीय सेना ने देखो खालूबार युद्ध स्मारक, ये पर्यटक है, इसको खोल दिया, और जो भारत के लद्दाख में स्थित है। और अच्छा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है कि इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंदू महासागर में उतरा, और मॉड्यूल का नाम बताना है, वो है POEM-4। आगे देखो भाई, भारत ने 2024 में
किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया? तो जापान ने, ध्यान रखना ये भी। आगे देखो, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? तो इंदौर एमपी ने किया भाई अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन का 2025 आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये तो सभी को पता होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया, और मिथुन चक्रवर्ती को सारे ही जानते होंगे। आगे देखो, कौन सी टीम 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण की विजेता थी? तो देख लो भाई, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2025 में। अगस्त 2024 में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक कितने? 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला जो कि अवनी लेखरा, ये किस खेल से संबंधित है? जो कि देख लो 2 स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रच दियो अवनी लेखरा। बच्चे को पता है इसका, अगस्त 2025 में पैरालंपिक में। तो ये देख लो भाई कौन से खेल से संबंधित है? पैरा निशानेबाजी से है, सभी को पता है इसका। आगे देखो, भारत का भारी उपग्रह है GSAT-20 किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो द्वारा, GSAT-20 इसरो। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2025 में पूछा गया। मार्च 2025 में आर्द्रभूमि के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय है तो जयश्री फैक्टेसन को, ठीक है, इनको मिला भाई रामसर पुरस्कार। और भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों, भारत को पहला राज्य किस राज्य को देख लो सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना शुरू कर दी, कौन सा है? सिक्किम। छोटा शहर परंतु देख लो याद रह जाएगा, कर्मचारियों के लिए आवास योजना स्टार्ट कर दी, भारत को पहला राज्य सिक्किम। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2025 में पूछा गया। पुरुष हॉकी टीम को देखो 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हॉकी इंडिया से प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी धनराशि का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 15 लाख। लट लो भाई ने 15 लाख को, जो कि पुरुष हॉकी टीम 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हॉकी इंडिया से प्रत्येक खिलाड़ी ने भाई कितनी धनराशि को? 15 लाख को पुरस्कार प्राप्त। आगे देखो, फरवरी 2025 में भारत को किला सरोजनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया भाई। आगे देखो, ये तो पता होगा, राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 फरवरी। देखो अंतर्राष्ट्रीय तो 8 फरवरी है। आगे देखो, 1 अगस्त 2024 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने, कद 1 अगस्त 2025 ने कौन? असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर देखो किस संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया? तो ऑपरेशन सहयोग, संयुक्त राहत अभियान, ध्यान रखना ऑपरेशन सहयोग था भाई। और वेरी इंपॉर्टेंट 2025 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 है ये निहोन हिडानक्यो को किया गया। ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर, सारा न पतो है कि ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद में एक ओलंपिक में ही देख लो 2 पदक जीतने वाली भारतीय पहली भारतीय बनी महिला, देख लो मनु भाकर। और जनवरी 2025 में, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, ये भी पता होगा। और भारतीय का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, तो गगनयान, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो भी, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला गुजरात। अच्छा क्वेश्चन है, और इस कांडला गुजरात का ही ये नाम कर दिया गया, दीनदयाल पोर्ट। आगे देखो, जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम व मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को किया गया। और जून 2025 में किस शहर को भारत का साहित्य पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो कोझिकोड, ये भी ध्यान रखना। अभी जून 2024 में कौन सा शहर है जिसको भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो कोझिकोड।
मनु भाकर को देखो, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, मनु भाकर ने। यह किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर क्यों है? शूटिंग हुआ है। और अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी। ठीक है, आगे देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत, इनका संबंध किससे है? तो अमन सहरावत का कुश्ती से है भाई। तो मनु भाकर शूटिंग और अमन सहरावत कुश्ती। आगे देखो, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ये रेलवे में पूछा गया। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान। देख लो भाई, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने वाली हरमनप्रीत कौर। आगे देखो, भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ये तो पता होगा। और 2024 में आईसीसी पुरुष T20, ये ध्यान रखना, विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, वो आप सभी के लिए है कि ये जो मेरी क्लास यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, कुछ लड़के ही हैं जो कि इनको डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो आप लोग उन चीज़ से बचना कि ये डाउनलोड तो कर रहे हैं, कुछ जगह मैंने देखा है और मेरे को बताया गया है कि ये ही PDF में तो अपने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री डाल रही हूँ, और ये ही PDF उसको बेच रहे हैं पैसों में। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ से बचना, अपना ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, आप लोगों को जो आप बोलते हो उनके अकॉर्डिंग ही मैं नोट्स तैयार करके आपके लिए क्लास लेकर के आती हूँ, टाइम निकाल करके, और फिर इसको फ्री ही मैं उस टेलीग्राम पे अपलोड प्रोवाइड करवा रही हूँ आप लोगों के लिए। और इसको पहले अपलोड करती हूँ, पहले इनको लिखती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, उसके बाद में जो PDF है वो बना करके टेलीग्राम पे डालती हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। और मेरी जो YouTube की यूज़र ID है वो @गोदारा करनी नेम से है, थोड़ा ध्यान रखना आप। और टेलीग्राम चैनल भी बता देती हूँ, स्टडी पॉइंट हब नेम से है। आगे देखो, सशस्त्र वन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? वाइस एडमिरल आरती मरीन, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों वो इसलिए कि आप लोग कहीं इस चक्कर में ना रहो कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और मैं आप लोगों से ये बेच रही हूँ पैसों में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखना खुद ही, फिर मुझे मत बोलना मेरे को किसी ने बोला है तभी मैंने आप लोगों को बताया है। 2-3 चैनल पे से डाल रखा है और फिर उनको ये बेच रहे हैं। देखो, गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पोखरण। आगे देखो, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। और वो ये चीज़ तो देखते नहीं हैं कि इनको लिखने में भी बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन आप लोगों के लिए टेंशन रहती है। और फिर आप लोग PDF का बोलते हो, ये भी टेंशन रहती है कि मैं टाइम निकाल के PDF भेजूं। और फिर उसके अलावा भी आप लोगों के लिए जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं टेलीग्राम पे MCQ भी करवाती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भेजती भी हूँ, वहाँ पर डालती हूँ। जैसे ही पीछे 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम था पीछे वाला, तो मैंने तो ऐसे ही मेरे को लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सुबह सुबह ही मैंने एग्ज़ाम देने से पहले ही डाल दिया और वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो जैसे ही कमेंट आया मेरे को अच्छा लगा। बाकी देखो, RPSC का तो ऐसा है, कोई पता ही नहीं लगता। इस बार देख लो पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, पता ही नहीं चल रहा, खुद के ही बना करके। बात रही साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी में आप लोग बोलते हो ना, तो साइकोलॉजी को मैं बता दूं सच में कि अब पैटर्न ऐसा चेंज हो गया है कि क्वेश्चन कितने ही कर लो, कितने ही पढ़ लो, उस टाइप के आ ही नहीं रहे। हो आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा अपने माइंड से ही उसको समझना पड़ता है, फिर आंसर निकलते हैं। अभी पीछे साइकोलॉजी के जितने भी हुए, इतने आपको लग रहे होंगे टफ, सच में इतने अच्छे क्वेश्चन थे। अगर उनको सॉल्व करते हैं तो मज़ा आता है सच में, उनके आंसर भी सही निकल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग से सोच करके करना पड़ता है। बाकी पॉलिटी थोड़ी टफ थी। आगे देखो, 19 जुलाई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को किया गया, ये ध्यान रखना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब नेम से। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो कोई ना कोई वीडियो में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, देख लेना। आगे देखो, 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत
गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या देखो कितनी बढ़ा दी गई, तो देखो पहले 100 थी, 100 से अभी 125 कार्य दिवस कर दी गई। ध्यान रखना, बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 125 दिवस कार्य कर दी गई। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत किस पहली इमारत का उद्घाटन किया, तो कर्तव्य भवन। ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत जो पहली इमारत का उद्घाटन किया वो कर्तव्य भवन। और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसने प्रदान की। अब वो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, हो सका ना ही बने और फिर भी बन जाए तो थोड़ा सा ये ध्यान भी होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है इसको देखो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान करने वाले जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी ने की भाई। और भारत द्वारा बनाए जाने वाले पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी कोटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, तो रामा। और ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल देख लो, स्टडी पॉइंट हब। और दोस्तों राजस्थान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने ये वीडियो बनाई, पहले नोट्स बनाए और फिर वीडियो बनाई। टाइम भी लगता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए इनके लिए। फिर भी इसलिए कि एक ही वीडियो में जो मोस्ट लगे वो चीज़ मैं लेकर के आ जाऊँ, ऐसा ही मैंने सोचा कि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम न खराब हो, इस वीडियो में एक बार देख लेते हो तो शायद आपको फ़ायदा हो। आगे देखो, AXIOM-4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया, तो अमेरिका के फ्लोरिडा ने लॉन्च किया भाई। और भारत का देखो 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अभी 58वां जो टाइगर रिजर्व है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। और वर्ष 2025 में भारत की जो बाह्य खुफिया एजेंसी है इसके नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, तो बाह्य खुफिया एजेंसी को जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए वो है पराग जैन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और पीएम नरेंद्र मोदी को गाना द्वारा, ये भी अच्छा है, गाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो गाना के द्वारा जो प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ वो है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 देखो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो ये 21 जून 2025 को मनाया गया भाई 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी थीम देखो 2025 की जो थीम है इसकी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। और राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह है कुहड़ी सैंड ड्यून्स देखो आयोजित कहाँ हुआ, तो ये जैसलमेर में आयोजित हुआ, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है, रिपोर्ट जो कि मार्च 2025 में, रिपोर्ट दायर मार्च 2025 में देख लो 130वीं रैंक। आगे देखो भाई जुलाई 2025 में किस भारतीय जीवाश्म स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, तो टेंटेटिव लिस्ट में जो शामिल किया गया वो है सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखना। और भारत में किस राज्य के किस जिले में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित देखो गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला है, तो फाजिल्का पंजाब में खुली है भाई, जो कि लकड़ियों निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास जो कि पंजाब में फाजिल्का। और हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष बने, तो ये अजय कुमार बने भी यूपीएससी के। और हाल ही में भारत के 86वें ग्रेड मास्टर बने, ये देखो 87वें है वो तो हरिकृष्ण, और 86वें पूछे श्री हरि LR। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए, तो BR गवई 52 में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू की, भाई ज्योति योजना कौन सरकार ने शुरू, जिसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना था, तो ये केरल भाई ज्योति योजना शुरू करने वाला। और भारत का पहला AI सक्षम भाई गोल्ड मेल्टिंग ATM किस शहर में लॉन्च किया गया, तो जो गोल्ड मेल्टिंग ATM है ये हैदराबाद में। और हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया, तो इंदौर को किया गया। ठीक है, भिखारी मुक्त शहर याद ना रहे तो ऐसे ले लेना, भिखारी होते हैं वो ऐसे मतलब राउंड लगाते रहते, दौरे लगाते रहते, ऐसे याद रहना, इंदौर याद रह जाएगा भाई। थोड़ा सा याद करने के लिए ज़्यादा मत सोचना।
ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 में कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो भुवनेश्वर। और ऑपरेशन महादेव देखो किस उद्देश्य से चलाया गया था? ऑपरेशन महादेव है ना भाई, ये देखो आतंकवादी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाया गया था ऑपरेशन महादेव, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लो। आगे देखो, भारत द्वारा रूस से आयोजित S-400 ट्रायम्फ प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है भाई। आगे देखो अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरिरंगन देखो ये इसरो के संस्थापक अध्यक्ष रहे। अगर पूछ रहे इसरो के संस्थापक अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर के। और जो ये कस्तूरिरंगन है देखो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। आगे देखो, बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बुद्ध धम्म वाला। आगे देखो अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, किस राज्य में मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार द्वारा। इसको फिर से देख लो कि किस राज्य ने किसको मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की? तो राज्य सरकार करी में। ठीक है, हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखो तो ये कौन सा है? ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। अच्छा क्वेश्चन है, किसने अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज कौन भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये होंगे 50 से ऊपर ही होंगे तो ध्यान रखना। और निशान उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो निशान जो उपग्रह है इसको GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आगे देखो, शेप 2025 सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया? शेप 2025 से ये दिल्ली में। और अमृत 2.0 योजना की अवधि क्या है? तो अमृत 2.0 ये शुरुआत देख लो 1 अक्टूबर 2021 को शुरुआत अमृत 2.0 इसकी योजना है। तो देखो 2021-22 से लेकर 2025 तक अवधि का है। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और टेलीग्राम चैनल फिर से मैं बता रही हूँ स्टडी पॉइंट हब दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इन चक्रों में फंसो और जो यही PDF डालती हूँ ये कहीं और जा कर के बेच रहे हैं, तो आप लोग इनसे थोड़े बच सकते हो और फ्री में ही आप लोग टेलीग्राम पे इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला। और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? तो ऑपरेशन गंगा रखा था भाई। ठीक है, फिर से देख लो अच्छा क्वेश्चन है, भारत सरकार है यूक्रेन में जो उत्पन्न संकट हो बिंग मां फसेड़ा जका भारतीय नागरिका वन वापस लियाण खातर ऑपरेशन को नाम के रख दियो, ऑपरेशन गंगा रख दियो, ध्यान है। और ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किसे निरस्त किया? तो भारतीय दंड संहिता 1860। और किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल का ताज पहनाया गया? तो ध्रुवी पटेल को पहनाया गया। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, इसमें देखो किस देश की सहायता से तैयार देश की सहायता से तैयार किया जा रहा है? तो जापान की सहायता से तैयार किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो बिहार ने की भाई। और बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो गांधीनगर गुजरात, जो कि 7 से 11 फरवरी 2025। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन कि 2024 में भारत रत्न दिया गया, तो 2024 में MS स्वामीनाथन को दिया गया। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2025 इसकी थीम क्या थी? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम देख लो, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और हाल ही में MP में किस नए वन्य जीव अभ्यारण्य का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो दोस्तों,
ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है। और हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस दो भारतीय ग्रंथ, ध्यान रखना भी, जिन्होंने यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, तो ये एक श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। इनको आगे देखो, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो भाई जो 7 अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए गए, ये थीम देख लो, स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। तो थोड़ा सा ऐसे देख लेना, अभी शुरुआत स्वास्थ्य से और आशापूर्ण, आगे भविष्य की आशापूर्ण सोचो जो भी। हाल ही में ओडिशा राज्य के कटक में भारत के पहले दृष्टिहीन विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई और प्रस्तावित रूप से इस विश्वविद्यालय का नाम किस महान दृष्टिहीन संत कवि के नाम पर, ये देखो वे कौन सा दृष्टिहीन संत कवि इनके नाम पर रखा गया? तो संत भीमाबाई। आगे देखो भाई दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? तो ये उत्तराखंड। और हाल ही में जारी पंचायत 29 सूचकांक में देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सी रही? तो भाई हाल ही में जारी पंचायत 29 की जो सूचकांक है, इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत वो रही बरनापुर पंचायत, तेलंगाना। आगे देखो भाई, नरेंद्र मोदी को नामीबिया द्वारा किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएट वेलिवतिविया मिराबिलिस। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएट वेलिवतिविया मिराबिलिस, ये थोड़ा ध्यान रखना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया इस। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, देखो भाई नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी भाई। और पूर्व राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। इन्होंने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो गुरुग्राम, हरियाणा। आगे देखो भी, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को स्थान मिला, तो 6ठा स्थान मिला। और वर्ष 2025 में जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर V नारायण। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत का क्या नाम दिया गया? तो ये ध्यान रखना, INS निस्टार, ठीक है। और किस पारंपरिक भारतीय खेल को AIESCB के आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल किया गया? तो खो खो। आगे देखो, भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 12 पदक जीते। और 2024-25 में देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ये थोड़ा सा देख लो। 2025 में 24-25 में जिसका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त कराया हुए है, एक तो प्रवीण कुमार है, एक D गुकेश है, और एक मनु बाकर है, एक हरमनप्रीत सिंह और मनु बाकर, ये दोनों ध्यान होगा, हरमनप्रीत सिंह। और जो डी गुकेश है, ये देखो शतरंज के खिलाड़ी थे। प्रवीण कुमार है, ये ऊंची कूद के खिलाड़ी थे। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के। आगे देखो, एक ये अच्छा क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा 1 फरवरी 2024 को किसके द्वारा की गई? और इस योजना के तहत कितने घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? तो वो 1 करोड़। बाकी मैं सूजिस की PDF डाल दूंगी, एक बार वो भी आप पढ़ लेना। तो दोस्तों आज की क्लास अपने करते हैं यहीं पर समाप्त।